पिछले साल जब हम यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस वक्त भी कवरेज कर रहे थे, और ये जो सामने परिवार है इसके द्वारा भी जब थोड़ा बहुत रोष प्रदर्शन किया गया था, लेकिन संभवतः इनको भी राजस्व की भाषा समझ में आ गई है और पुलिस प्रशासन और जुडिशरी की भाषा भी इस परिवार को संभवतः समझ में आ गई है, और आज किसी भी तरह का उनके द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने में कोई व्यवधान नहीं डाला जा रहा है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये राजस्थान पुलिस जो पाटन थाने की पुलिस है, और उस वक्त डाबला थाना नहीं था, डाबला चौकी थी, वहाँ का जाप्ता है। और बावरिया परिवार द्वारा इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके द्वारा अपना रोष प्रकट किया गया था, और पुलिस उन्हें आप देख रहे हैं रोष प्रकट कर रहे हैं। तो कुछ महिलाओं को भी महिला पुलिस जो है गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने का विरोध किया गया था। अतिक्रमण को हटाने के लिए ज़बरदस्त मशीनरी का उपयोग, यहाँ जेसीबी और ट्रैक्टर और पूरा यहाँ पुलिस, राजस्थान पुलिस का पूरा जमावड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ दर्जनों की तादाद में यहाँ पुलिस के अधिकारी और जवान यहाँ तैनात हैं इस कई दशकों पुराने अतिक्रमण को हटाने को लेकर के। एक परिवार के द्वारा कुछ रोष भी यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई यहाँ रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, तहसीलदार स्तर के अधिकारी गिरदावर यहाँ पे खड़े हुए हैं, और उनकी मौजूदगी में इस अतिक्रमण को यहाँ इस डाबला क्षेत्र से हटाया जा रहा है। नीमका थाना प्रशासन की तरफ से इस तरह के सकारात्मक कार्य देखने को भी मिल रहे हैं। कल जो जन सुनवाई नीमका थाना में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में की गई थी, उसमें इस मामले को बहुत ही गंभीरता से उठाया गया था। जिला कलेक्टर के बगल में बैठे जिला कप्तान ने पूरी फोर्स देने का वादा जिला कलेक्टर से किया था, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। नीमका थाना पूरी जिला पुलिस यहाँ चाक चौबंद मुस्तैद खड़ी है, और इस अतिक्रमण को जेसीबी और ट्रैक्टरों के माध्यम से हटाया जा रहा है। इसी अतिक्रमण को पिछले वर्ष 19 सितंबर को भी हटाया गया था, उस वक्त भी पाटन थाना पुलिस यहाँ मौजूद थी, लेकिन अतिक्रमण को हटाने के तुरंत बाद में अतिक्रमियों द्वारा फिर से इसी जगह पे अतिक्रमण किया गया, और मामला जब जिला अधिकारियों के पास पहुंचा तो आज नज़ारा आपके सामने है। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ मेरे साथी कैमरामैन धर्मेंद्र सैनी को डाबला के इस अरावली स्कूल क्षेत्र से। इस अरावली स्कूल का ये जो आप गेट सामने देख रहे हैं, ये पिछले 5 वर्ष से बंद है, कारण कि अतिक्रमियों ने यहाँ इस भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जहाँ से अभी ये जेसीबी मशीन इस अतिक्रमण को तोड़ रही है, और इससे आगे की भूमि पर भी अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। और ये जो रास्ता है स्कूल का, इस अरावली पब्लिक स्कूल का, वो पिछले 5 वर्ष से बंद है, जिनका आना जाना इसी रास्ते से, पीछे के दरवाजे से बच्चों को और स्टाफ को, अभिभावकों को घूम के जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ ईश्वर आसट को डाबला बिहारीपुर के क्षेत्र से, और यहाँ जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। चारों तरफ राजस्थान पुलिस का जमावड़ा आप देख सकते हैं। डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह यहाँ मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और शायद बस भी यहाँ भरी हुई खड़ी है। एक्स्ट्रा जाब्ता भी यहाँ पुलिस के द्वारा मंगाया गया है, ताकि समय पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। देखो के नाम से गरीब आदमी अपने के नाम से 2 बार खड़े जाओ, हमारा घर बाहर हम खड़े हैं डाबला बिहारीपुर रोड पर, जिला नीमका थाना, और यहाँ एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो अभी की गई है, यहाँ उस कार्रवाई को करने के लिए पाटन तहसीलदार हैं मुनेश जी खड़े हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर इस कार्रवाई को लेकर के आज क्या प्रक्रिया अमल में लाई गई और क्या कुछ हुआ है। जी नमस्कार सर, जी बताइए। जी नमस्कार। कल माननीय जिला कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में जन सुनवाई है वो आयोजित की गई थी, जिसमें अरावली स्कूल है उसके संचालक के द्वारा एक परिवाद दर्ज करवाया गया था कि पूर्व में मेरे स्कूल के 2 रास्ते हैं जिसका अतिक्रमण हटवा दिया गया था, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने वापस से अतिक्रमण कर लिया गया है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों की पालना में आज पुलिस जाब्ता के साथ में मौके पर पहुंचे। मौके पर जो अतिक्रमण किया हुआ था
उनको पूर्ण रूप से हटाकर ये रास्ता है उसको सुचारू रूप से चालू करवाया गया है। जी जी सर, तो ये 1 साल पहले भी संभवतः मैं यहाँ रिपोर्टिंग स्वयं कर रहा था और 19 सितंबर 2023 का मामला था। उस वक्त आप स्वयं मौजूद थे। उस वक्त भी ये पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया था। लेकिन पुनः अगर इस पे दोबारा से किसी अतिक्रमी द्वारा इस तरह का किया जाएगा तो उसका आगे क्या आप बताएंगे? इसके लिए हमारे भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) है, पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अगर कोई अतिक्रमण कर लेता है उसके बाद में अगर कोई उसको भौतिक रूप से बेदखल कर दिया जाता है, उसके बाद में वही अतिक्रमी अगर बाद में अतिक्रमण कर लेता है तो वो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो उसका उन धाराओं में हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। क्या उसमें सर कोई पुलिस में मुकदमा दर्ज हो सकता है? उसमें जो है 3 माह तक की जो सिविल कारावास है उसका प्रावधान किया गया है। जी, ये थे पाटन तहसीलदार मुनेश जी सरवा और आप देख रहे हैं इस अतिक्रमण को आज इनके निर्देशन में हटाया गया है और इन्होंने बताया कि अगर अतिक्रमियों द्वारा पुनः यहाँ अतिक्रमण किया जाता है या कोई अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है तो 3 महीने कारावास की सज़ा का प्रावधान भी उस एक्ट में रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को SG मीडिया के साथ में डाबला बिहारीपुर क्षेत्र से। इस अरावली पब्लिक स्कूल का जो रास्ता पिछले 5 सालों से बंद था, मैं अपने साथी कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं, वो रास्ता यहाँ अभी खुल चुका है और स्कूल का आवागमन जो है वो सुचारू रूप से हो गया है। ये रास्ता जो है वो बच्चों के लिए भी, स्कूल की बसों के लिए भी यहाँ अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण करके बंद किया हुआ था और अभी यहाँ स्कूल प्रशासन की तरफ से खंभियाँ भी गाड़ी जा रही हैं जिसको रवन्यू की भाषा में पत्थर गड़ी भी कहते हैं और उनके द्वारा होर्डिंग्स भी लगाई जा रहे हैं। मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, स्कूल का रास्ता भी उनके द्वारा मिट्टी डला करके दुरुस्त किया जा रहा है ताकि इस रास्ते को स्कूल प्रशासन जो है वो अपने आवागमन के काम से इस्तेमाल कर सके। सर, इस प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ बता पाएंगे कि कितना आंकड़ा के जाब्ते के हिसाब से यहाँ रहा है और क्या दिशा निर्देश आपको पुलिस कप्तान की ओर से मिले थे इस मामले में? सर, इसमें स्कूल के जो रास्ते पे अतिक्रमण है, स्थानीय राजवीर बावरिया इस परिवार द्वारा यहाँ गोबर खाद डाल के इसको रोका हुआ था। इसके संबंध में इन्होंने पहले अप्लाई किया था, उसके लिए जाब्ते के लिए हमारा रिकमेंड भेजा हुआ था और अभी हमारे को निर्देश मिले हैं, जाब्ता हमारे को प्रोवाइड हो गया है। सर्किल स्तर से हमारे 25 जवान महिला सहित ये मिले हैं और 10 हमारे थाने के हैं। टोटल 25 जाब्ता तहसीलदार जी के साथ रहकर ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं। सर, इस इतने जाब्ते की आपके क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम पिछले 1 घंटे से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी तक तो ज़रूरत पड़ी नहीं है पुलिस प्रशासन की, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये पूर्व में कोई इस अतिक्रमण को हटाने के दौरान पहले महिला वगैरह ने उन्होंने कोई अपने सिरवीर फोड़ने का प्रयास किया था और उग्र हो गए थे। इस कारण में परिस्थिति को देखते हुए पर्याप्त जाब्ता मंगाया गया था। अभी आप सुन रहे थे डाबला थाना प्रभारी राजवीर सिंह जी को। उन्होंने बताया कि ये 25-30 जवानों का और महिला जवानों का जाब्ता इसलिए है कि पूर्व में भी यहाँ से अतिक्रमण जब हटाया गया था तो कुछ एक महिलाएं जो है वो JCB मशीन के आगे उसके माउथ के नीचे लेट गई थी। इस तरह का कोई भी किसी तरह का माहौल यहाँ देखने को नहीं मिला है और पुलिस भी अपना काम शांतिपूर्वक यहाँ मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे कि सभी जवान यहाँ पेड़ की छाँव में खड़ा होकर के और इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को। स्कूल का ये जो गेट है मुख्य रोड पे, एक गेट उसी डायरेक्शन में है और दूसरे गेट पर भी अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। मेरे साथी कैमरामैन धर्मेंद्र जी दिखाएंगे कि अभी स्कूल का जो प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पत्थर गड्ढी करके और लोहे के तारों का जाल लगा करके उसको कवर किया जा रहा है। JCB मशीन के द्वारा रास्ते को यहाँ साफ़ किया जा रहा है और जिसको इसे मुख्य रोड से अभी JCB के द्वारा मिलाया जा रहा है।
इस अरावली पब्लिक स्कूल के दो रास्ते हैं और जिन्हीं दो रास्तों को पिछले कई वर्षों से अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण करके बंद किया हुआ था, लेकिन आज राजस्व और पुलिस प्रशासन के पूरे जाब्ते ने मिलकर के यहाँ बड़ी बड़ी मशीनरियों के द्वारा इन दोनों रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया गया है। अरावली स्कूल का ये जो रास्ता है जेसीबी की मदद से अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी गिरदावर साहब ने बताया कि ये तकरीबन 10 मीटर यानी कि 30 फुट के करीब का रास्ता है, जिसको अभी अतिक्रमण मुक्त यहाँ करवाया गया है। सामने यहाँ गिरदावर जी भी बड़ी मुस्तैदी से लग रहे हैं और यहाँ पत्थर गड्डी करके, और ये देखिए आप जाल यहाँ लगाया जा रहा है अतिक्रमण को ख़त्म करके। सामने आप देख रहे हैं डाबला बिहारीपुर रोड है जिस पर ये अरावली पब्लिक स्कूल है, और इस 30 फीट के रास्ते को जेसीबी की मदद से अभी अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया गया है, और जिसमें पत्थर कड़ी करके ये लोहे की तार की जो बाउंड्री है वो कर दी गई है। कल जिला कलेक्टर नीमका थाना शरद मेहरा ने जिला कप्तान को आदेशित किया कि फोर्स जो है वो पाटन तहसीलदार को मुहैया कराई जाए, ताकि अतिक्रमी द्वारा जो भी बार बार अतिक्रमण करा जा रहा है उसका निपटान एक ही बार में किया जा सके। और इतनी जो फोर्स है यहाँ पूरी हमें लगता है कि यहाँ RSC की भी जो बटालियन है वो भी शायद इस बस में आई है, और अच्छा खासा यहाँ प्रशासन मौजूद है। और प्रशासन की मौजूदगी में ये अरावली पब्लिक स्कूल के दोनों रास्तों पर जो 10-10 मीटर का अतिक्रमण किया हुआ था उसको यहाँ जेसीबी मशीनों के द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ हटा दिया गया है या हटाया जा रहा है। आज ये जो डाबला बिहारीपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, यहाँ हम आए अरावली पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबला में, तो यहाँ हमें स्कूल के संचालक जो हैं मनीष जी यादव वो मिले। हम जानना चाहेंगे मनीष जी से कि क्या ये अतिक्रमण कब से हो रहा था और आपने इसके लिए क्या प्रयास किए कि आज शासन प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आया। जी मनीष जी बताइए। जी साहब, ये अतिक्रमण कम से कम 5 साल से हो रहा है और लगातार चक्कर काटने के बाद में पिछली बार 19 सितंबर 2023 को एक बार हटाया गया था, लेकिन तुरंत रात को वापस अतिक्रमण कर लिया गया अतिक्रमण के कारण से। उसके बाद में मैं कलेक्टर साहब के पास पहुंचा और जब जनसुनवाई हुई उनमें 2 बार गया, तो उसके बाद में साहब ने आदेश दिया, जिसके कारण से आज ये हमारा अतिक्रमण हटा है। आप आखिरी जनसुनवाई में कब गए थे कलेक्टर महोदय के पास? सर कल गया था मैं। कल की जो जनसुनवाई थी 19 तारीख को 19 सितंबर की, उसमें गया था, तो कलेक्टर साहब ने मुझे आदेश दिया कि कल की तारीख में आपका अतिक्रमण जो है वो हट जाएगा। नहीं तो ये साल भर हो गया, फिर साल भर के पीरियड में अतिक्रमण जो दोबारा कर लिया गया था उसे क्यों नहीं हटाया गया था? क्या कारण रहा उसके पीछे? राजस्व अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? जी सर, मैंने तो उनके बार बार कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे को पुलिस फोर्स मिलते हैं हम हटा देंगे, आश्वासन देते रहे। लेकिन कल जब साहब ने कहा तो उसके बावजूद हमारा अतिक्रमण आज हटा है। लेकिन मनीष जी आज तो हम देख रहे हैं सुबह से यहाँ पूरी बस खड़ी हुई है फोर्स की, और पूरी राजस्थान पुलिस डाबला थाना पुलिस यहाँ चाक चौबंद है, ये सब कैसे हुआ? जी सर, ये कलेक्टर जी के आदेश के अनुसार हुआ है। जब कल गया उस समय कलेक्टर जी ने जो तुरंत आदेश दिया उसी के अनुसार ये सारा काम हुआ है। ये थे मनीष जी, अरावली पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक डायरेक्टर। इनका कहना है कि कलेक्टर नीमका थाना शरद मेहरा जी से इन्होंने कल जन सुनवाई में अपनी इस पीड़ा को रखा और उन्होंने तुरंत एसपी नीमका थाना को आदेश दिए कि वो पुलिस फोर्स मुहैया कराए, और आज पूरा नीमका थाना का शासन प्रशासन यहाँ इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जो अभी आपने हमारी रिपोर्टिंग में देखा भी है। और हमने पूर्व में भी आपको ये बताया था कि कल की जो 19 सितंबर की जन सुनवाई हुई है उसमें नीमका थाना जिला कलेक्टर बहुत ही गुस्से में थे, और उन गुस्से का ये आउटपुट निकल के आया कि एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ अतिक्रमण हटाने का इस अरावली पब्लिक स्कूल में किया गया है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जूम करके, ये जो बसें खड़ी हुई हैं इनको निकलने का रास्ता अब अतिक्रमण से दुरुस्त करवाया गया है शासन
शासन प्रशासन की तरफ से। और अब यहाँ से ये जो खड़ी हुई बसें हैं स्कूल की, ये इस रास्ते से निकल पाएंगी। जी भैया, इस अतिक्रमण को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? तानाशाही किसकी? मनीष मास्टर की और बड़े बड़े अधिकारियों की, जो गरीब आदमियों के नहीं होते हैं, सिर्फ ओनली पैसे वालों के होते हैं, जो पैसे खिलाते हैं उनके होते हैं। नहीं, ये जो अतिक्रमण इस स्कूल के नहीं, ये जो गेट से हटाया गया है, हाँ, ये जमीन मेरी है। अच्छा, इसके कागज हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है इसके बाद। और ना ही प्रशासन आया उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड है। ये एक शांति भंग का नोटिस दिया गया है मात्र एक। आप करो ना रिकॉर्ड। जबरदस्ती किया जाएगा। ये क्या दिया गया है आप? ये दिया गया है मेरे को सिर्फ ओनली। मेरे पास में घर प्रशासन आया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले भी बिना कहा आया था, पिछली बार भी बिना कहा आया था और इस बार भी बिना बोले आया है मुझसे। पैसे दी कर लिए जी हमने तो। प्रशासन आया था, सुन रहे, पिछली बार प्रशासन आया था, हमने सारा परिवार ने प्रशासन घेर लेगा। पिछले मेरी बहू ने मेरी बेटी ने मास्टर पीटे, हमने केस करो, थाना वाला ने 1 मिनट में सुनाई नहीं करी। 18-17 हजार रुपए खाए। तीन जना था ये, मनीष मास्टर का भाई और इसका चाचा का लड़का, तीन जने ने हमारे बहू बेटियों को पीटा और थाने में गए तो हमारे थाने में सुनाई नहीं हुई। हमने उस बात का केस भी करके हमारे केस में दबा दीजिए। आप यहाँ पे कैमरा लेके आए थे, आप मेरे बजरंग ठाकुर से खरीदी थी, गाँव बजरंग ठाकुर से खरीदी थी हमने ज़मीन। और हम इस ज़मीन में कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। और ये स्कूल 2008 में बनी थी और इस मास्टर ने 2017 में ज़मीन खरीदी, ठीक है। उससे पहले यह स्कूल चली। इस स्कूल को हमारा कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। इस स्कूल को 4-5 मास्टर आए, चला के चले गए। किसी भी टीचर ने, किसी भी अध्यापक ने हमें परेशान नहीं किया। इसको ज़मीन फ्री में चाहिए और ये हमें नाजायज परेशान कर रहा है। और हमारे परिवार के बारे में देख सकते हैं, हमारा गरीब परिवार है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ से बाउंड्री शुरू थी स्कूल की, ये स्कूल बहुत बड़ी थी, ये सारी बेच के खा गया, इससे पैसे नहीं उपड़े, ठीक है। अब गरीब आदमी इसने अपनी पूरी जमीन बेच दी। इसने जमीन अपनी फ्री में बेची थोड़ी है, इसने अपनी जमीन के रुपए लिए, इसने अपनी पूरी जमीन के रुपए लिए। देख लो कितने प्लाट काट दिए इसने अपनी जमीन में। और हमारी जमीन फ्री में खरीदना चाहता है ये, फ्री में लेना चाहता है और नाजायज प्रशासन बुला के हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हमारा इस गाँव में कोई भी नहीं है और हमारा कोई भी कुछ नहीं सुन रहा है। हम क्या करें? हमारे कोई साथी है, अगर कोई गाँव में कोई साथी नहीं है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हम इस जमीन में 20 साल से रहे हैं, हमें किसी ने परेशान नहीं किया, इस मनीष मास्टर ने परेशान किया। मैं प्रशासन से सबसे विनती करता हूँ, हमें अन्याय दिया जाए और इस मनीष मास्टर को इसको परेशान किया जाए। हमारी गलती क्या है? हमें जमीन में 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से जमीन हमें किसी ने परेशान नहीं किया, हमें परेशान नहीं किया। इसमें गाँव डावला गाँव के सरपंच मनीष मास्टर सबकी मिली भगत है और हमारा कोई भी साथी नहीं है इस गाँव में। ये सामने जो परिवार है अपनी भूमि को बताया जा रहा है इनकी तरफ से, जबकि यहाँ राजस्व विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अभी बताया है कि उन्होंने राजस्व नियमों के तहत ये कार्रवाई की है और जो राजस्व के नियम हैं उनकी किताब में, उनके कानून में, उसी के हिसाब से इस अतिक्रमण को यहाँ अतिक्रमियों से मुक्त करवाया है। अब परिवार तो कुछ भी कहता रहे, वो अलग विषय है और वो अपनी पीड़ा यहाँ अपने घर के बाहर शांति से कर रहे हैं।